एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट का यूनिट 4, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले कंपनसेशन मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इश्यूज है, हम वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लाइक ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों की वजह से और एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस जो है वो चेंज हो रही है। सो मेजर इशू इज पे इक्विटी एंड फेयरनेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो अब है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि उन्हें ये भी बहुत ध्यान रखना है कि हर किसी को उनके वर्क के हिसाब से इक्वल पे मिले, लाइक कोई जेंडर बायसनेस ना हो या कोई रिलीजन बायसनेस ना हो। ये सब चीज़ें मेंटेन करना, बहुत फेयरनेस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे और ऑर्गेनाइजेशन पे इन चीज़ों का बहुत प्रेशर आता है। सेकेंड, राइजिंग परफॉर्मेंस बेस्ड पे, यानी अब कंपनी जो है फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर से वेरिएबल पे पे शिफ्ट हो रही है, यानी कि अब एक फिक्स सैलरी से ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पे आपको पे मिलेगा, राइट। थर्ड, इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट्स, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया। आपकी रियल इनकम्स जो है वो यूजुअली हमें रिवाइज करनी पड़ रही है क्योंकि अब महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए उस हिसाब से। फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि अब मल्टीनेशनल कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज में जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए बहुत चैलेंज है कि उन्हें हर कंट्री के हिसाब से प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। गिग एंड फ्रीलांस वर्क, यानी कि अब गिग वर्कर्स बहुत बढ़ रहे हैं। गिग वर्कर्स यानी कि जिनकी एक स्टेबल जॉब नहीं होती, काइंड ऑफ आपने देखा डिलीवरी एजेंट्स, फ्रीलांसर्स, ऐसे इन्हें बोलते हैं गिग वर्कर। तो अब इनका इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। सो एक ट्रेडिशनल सैलरी सिस्टम से कंपनी जो है अब एक न्यू कंपनसेशन मॉडल अडाप्ट कर रही है। सिक्स्थ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अब एम्प्लॉयज जो है सिर्फ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं एक्सपेक्ट करते, अब वो चाहते हैं कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी मिले, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल आवर्स। पे ट्रांसपेरेंसी, अब जो है एक डिमांड बढ़ रही है कि ट्रांसपेरेंसी रहे सैलरी स्ट्रक्चर्स में। ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज को प्रॉपरली बताए जिससे कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। 8, स्किल बेस्ड पे, यानी कि अब जो है हाईली स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि अब एआई टेक में, इन सब फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है, जिस वजह से उनका पे भी बहुत ज़्यादा होता है। सो एक गैप बन जाता है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ में। 9th, टैक्सेशन एंड लीगल कंप्लायंस, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं लेबर लॉज में, मिनिमम वेज रूल्स में, टैक्सेशन पॉलिसीज़ में, जिस वजह से कंपनसेशन प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। 10th, ऑटोमेशन एंड एआई इम्पैक्ट, यानी कि ऑटोमेशन जो है वो कुछ जॉब्स को कम कर रहा है जिस वजह क्योंकि टेक डिमांड बढ़ रही है। सब कंपनीज भी अपना कंपनसेशन स्ट्रक्चर उस हिसाब से रीडिज़ाइन कर रही है। नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल कंपनसेशन। इंटरनेशनल कंपनसेशन मतलब वो सिस्टम जहाँ पे जो सैलरीज है, बेनिफिट्स है एम्प्लॉय की, जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी, वो उन्हें इंश्योर करना है कि हर एम्प्लॉय को फेयर पे मिले, चाहे वो मतलब अलग अलग फॉरेन लोकेशंस में काम करते, बट उनके काम के हिसाब से उन्हें पे मिलना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इंटरनेशनल कंपनसेशन। ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ कंपनसेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ कंपनसेशन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है, बेनिफिट्स है, रिवॉर्ड सिस्टम है, वो उनमें सिमिलैरिटी बढ़ रही है, बिकॉज हम अलग अलग कंट्रीज में पहले क्या होता था, काफ़ी अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, कंपनसेशन स्ट्रक्चर था, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड सिस्टम बहुत डिफरेंट थे। बट अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, राइट, क्योंकि एमएनसीज जो अलग अलग कंपनी अलग अलग कंट्रीज में, एक ही कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड। दैट इज ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। पे फॉर परफॉर्मेंस फॉर ग्लोबल एम्प्लॉयज़। पे फॉर परफॉर्मेंस मीन्स कि एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके अचीवमेंट ऑफ टारगेट के बेस्ड पे रिवॉर्ड्स दिए जाए। ग्लोबल यूज फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि ये वाइडली यूज़ किया जाता है एमएनसी में, जिसमें कि वो अक्रॉस द कंट्रीज एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके। ये एक लिंक भी पे करता है फॉर मेजरेबल आउटकम्स। ये एनकरेज करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, राइट। Then come practices in different industries. फर्स्ट, आईटी एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आईटी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस का। देन स्टॉक ऑप्शंस जो है वो बहुत कॉमन है।
राइट। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिक्स्ड पे प्लस प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव्स का कॉम्बिनेशन है। पीस रेट सिस्टम्स और आउटपुट बेस्ड बोनसेस का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। थर्ड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हो गई है लिंक बेस्ड, देन कमीशन बेस्ड हो गई है बहुत ज़्यादा सेल्स और लोन्स पे, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया एनुअल इंसेंटिव प्लान्स का। देन कम्स रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्रीज जो है आज के टाइम पे सेल्स कमीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स उन्हें दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। देन कम्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फिक्स सैलरी होती है विद लिमिटेड परफॉर्मेंस इंडस्ट्री, क्योंकि उनका थोड़ा वैसा काम है, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस में देखा जाएगा तो फिर वो थोड़ा काइंड ऑफ गलत भी हो सकता है। सो उनका ज़्यादा स्किल और क्वालिफिकेशन बेस्ड पे होता है, रादर देन कि इतने पेशेंट्स ठीक कर दिए तो इतना मिलेगा, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नहीं होता है। सिक्स कम्स कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी कि वेरिएबल पे कॉम्पोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोमोशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक नॉन वेज कंपनसेशन सैलरी के अलावा, वो कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं, बिकॉज हर कंट्री के लॉज, कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती है। सो कुछ कॉमन ग्लोबल एम्प्लॉय बेनिफिट्स लाइक हेल्थ एंड इंश्योरेंस, मेडिकल कवरेज वेरी स्ट्रॉन्ग इन यूएसए, यूरोप, इंडिया, इन एमएनसीज। पेड लीव एंड वेकेशन बेनिफिट, यूरोप ऑफर्स द हाईएस्ट पेड हॉलीडेज। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन प्लान, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी। Maternity and paternity leave, more generous in Scandinavian countries. Work-life balance benefits, flexible hours, remote work options. Then comes CEO pay in global context. सीईओ कॉम्पनसेशन का मतलब होता है टोटल पे पैकेज जो एक टॉप एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, उसकी सैलरी, बोनस, स्टॉक ऑप्शंस, पर्क्स, उन सबको इंक्लूड करके। सो एक सीईओ पे के क्या कॉम्पोनेंट होते हैं लाइक बेस सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस, स्टॉक ऑप्शंस एंड इक्विटी अवार्ड्स, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान्स, पर्क्स जैसे कि हाउस दिया जाता है, कार दी जाती है, क्लब की मेंबरशिप्स दी जाती है, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट कम्स बियॉन्ड कंपनसेशन, यानी नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। बियॉन्ड कंपनसेशन यानी जो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, यानी जो पैसे वाले नहीं होते, ठीक है। बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रमोशन दिए जा रहे हैं, ये भी कंपनसेशन में आता है। वर्क लाइफ बैलेंस, रिकग्निशन प्रोग्राम्स, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडरशिप सपोर्ट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज। मॉडर्न ट्रेंड्स इन कंपनसेशन जो है बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज अब ट्रेडिशनल वेज स्ट्रक्चर से लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल और परफॉर्मेंस लिंक्ड एंड स्ट्रैटेजिक मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो गए, राइट। सो अब क्या हो गया, दिस इज शिफ्ट फ्रॉम वेज एंड सैलरी टू टोटल कंपनसेशन, यानी पहले क्या होता था, बेसिक वेज और सैलरी मिलती, बट अब बेसिक वेज, अलाउंसेस, बोनसेस, इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें मिलती है, राइट। देन अब कॉस्ट टू कंपनी कॉन्सेप्ट आ गया है। कॉस्ट टू कंपनी कॉन्सेप्ट जो एक मॉडर्न वे एम्प्लॉई कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होती है बाय द employer for an employee in 1 year, like gross salary, employer contribution, performance bonuses, perquisites, training and development cost, सारी चीजें आती है CTC में। Then comes पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम। पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम आपको पता है कि अब ये आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड होता है, राइट। सैलरी जो है एक इंडिविजुअल या टीम की परफॉर्मेंस से लिंक्ड होती है। वेरिएबल पे वर्सेस फिक्स्ड पे ट्रेंड, यानी अगर फिक्स पे जो है वो एक स्टेबल सैलरी होता है और वेरिएबल पे जो है आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, राइट। फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, यानी कि एम्प्लॉयज जो अपने बेनिफिट्स खुद चूज कर सकते हैं, लाइक कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, उन्हें ट्रैवल अलाउंस चाहिए, रिटायरमेंट सेविंग, एजुकेशन सपोर्ट, उनकी एम्प्लॉय की मर्जी से। सिक्स है स्किल बेस्ड पे, यानी एम्प्लॉयज जो ज़्यादा पेड होते हैं बेस्ड ऑन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, राइट, उनको ज़्यादा डिमांड होगी, राइट। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे एआई में, डिजिटल में, फाइनेंस में, टेक स्किल्स में, इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो स्किल बेस्ड पे। देन ग्लोबल एंड बेंचमार्क पे, यानी कंपनीज जो है अब ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड से कंपेयर करती है, जैसे कि वो इंटरनेशनल टैलेंट को भी है अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। देन ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल पेरोल सिस्टम, यानी सैलरी स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, एचआर सॉफ्टवेयर, एआई, पेरोल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट कम्स कंपेरेबल वर्थ। कंपेरेबल वर्थ को हम कहते हैं पे इक्विटी पे, यानी कि एक कंपनसेशन सिस्टम को ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हर एम्प्लॉय को इक्वली उनके जॉब के हिसाब से पे मिले।
उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही कि उनकी जॉब का नेचर डिफरेंट हो, बट ये फोकस करना है इस फैक्टर्स पे, जैसे कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एफर्ट्स कैसे है, वर्क कंडीशंस कैसी है। अगर दो डिफरेंट जॉब है जिनकी वैल्यू इक्वल है तो उन्हें एक सिमिलर पे मिलना चाहिए, भले ही उनका जॉब टाइटल अलग अलग हो, ठीक है। सो उनकी जॉब जो है उसकी वैल्यू मैटर करती है। देन कम्स ब्रॉड बैंडिंग। ब्रॉड बैंडिंग जो है एक मॉडर्न कंपनसेशन स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल ट्रेडिशनल सैलरी ग्रेड्स कंबाइन करके बना है, एक कुछ कम वाइडर बैंड्स में काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ओके, सो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है पे डिस्कशंस के लिए। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, ग्रेड 1 20,000 25,000, ग्रेड 2 25,000 30,000, ग्रेड 3 30,000 to 35,000। देन ब्रॉड बैंडिंग में क्या हुआ कि बहुत सारे लेवल्स जो है वो कवर हुए, लाइक ब्रॉड बैंडिंग में बैंड 1 जो था वो 20,000 से 40,000 पे ऐसे आ गया। ओके, देन कम्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे एक तरह का मॉडर्न कंपनसेशन सिस्टम है जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो उनके स्किल्स के बेस पे पे किया जाता है, उनकी नॉलेज के बेस पे, रादर देन कि उनकी जॉब का टाइटल या उनकी पोजीशन क्या है। इस सिस्टम में सैलरी इंक्रीज होती है उनकी कॉम्पिटेंसी के बेस में, ये कितनी इफेक्टिवली वो अपनी जॉब कर पा रहे हैं। इट फोकसेस ऑन व्हाट द एम्प्लॉय कैन डू rather than what job they hold. So तीन तरह की competencies होती है, technical competencies, behavioral competencies and managerial competencies. Technical competencies जो होती है वो job related skills होती है, like accounting, coding, machine handling. Behavioral competencies जो होती है वो teamwork, leadership, communication. Managerial competencies like decision making, planning and supervisions. How competency based pay works? सो बेसिकली एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उनकी कॉम्पिटेंसी यानी उनकी स्किल्स और नॉलेज इन सब के बेस पे उन्हें जज किया जाता है। देन हर एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंसी लेवल देखा जाता है कि वो बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, एक्सपर्ट है। देन पे जो होती है वो इंक्रीज की जाती है धीरे धीरे, क्योंकि काम के साथ उनका कॉम्पिटेंसी लेवल भी बढ़ेगा, सो उस हिसाब से उनको पे इंक्रीज किया जाता है। देन कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उनका जो है ग्रोथ ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केटिंग एम्प्लॉय तो उसका बेसिक लेवल है कि ही नो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, इंटरमीडिएट ही कैन रन कैंपेन्स, एडवांस्ड ही कैन मैनेज फुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो सैलरी जो उनके कॉम्पिटेंसी लेवल के साथ इंक्रीज होगी, तो प्रमोशन नहीं होगा, राइट। सो दैट्स अबाउट कॉम्पिटेंसी based pay, how it works. Alright, so here we'll end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exam.